हेलो गाइज़, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और अभी हो चुकी है सुबह, तो हम सुबह सुबह ही ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। और आज ना मैंने सोचा है, दिसंबर में भी 10 दिन बच रखे हैं। मैंने सोचा है कि टारगेट आज थोड़ा सा बनाएंगे। टारगेट ये बनाएंगे कि इन 10 दिनों में मुझे कौन कौन से चैप्टर कवर करने हैं, मतलब रिवीजन के तौर पे कौन चैप्टर कवर करना है, कौन कौन से। और मतलब कि जैसे जो मैं क्लासेस कर रही हूँ उसके थ्रू कौन कौन से चैप्टर कवर करने हैं। जैसे मतलब मैंने जितने चैप्टर पढ़ रखे हैं, तो रिवीजन का एक अलग टारगेट बनाऊंगी कि हाँ रिवाइज इतने चैप्टर्स को कर लेना है। और जैसे जो जो चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं उनके भी एक अलग लिस्ट बनाऊंगी कि इतने चैप्टर्स मुझे कंप्लीट कर लेने हैं, मतलब इतने चैप्टर्स की क्लास कर लेनी है। बाकी रिवीजन उसका जनवरी में करेंगे, ठीक है, क्योंकि 10 दिन बचा है, तो मैंने सोचा ये काम कर लेना चाहिए। तो अभी मैं केवल इंग्लिश और मैथ को लेकर चल रही हूँ। रीजनिंग कंप्लीटेड है, तो रीजनिंग का तो केवल मॉक टेस्ट लगाऊंगी। और बाकी जीएस अभी मैं नहीं पढ़ रही हूँ उतना ज़्यादा, थोड़ा बहुत ही पढ़ रही हूँ। बाकी मैं अभी इंग्लिश और मैथ पे ही फोकस कर रही हूँ। तो अभी हम बना रहे हैं नाश्ता, और नाश्ते में हमने बनाया है पोहा, और पोहा खाएंगे, उसके बाद फिर चलेंगे लाइब्रेरी। तो ये मैंने टारगेट बनाया है 21 दिसंबर से, मतलब आज से लेकर के 31 दिसंबर तक भर में मुझे ये कंप्लीट करना है इस साल में, ठीक है। तो मैंने सोचा है नरेशन में भी थोड़ा सा मेरा बचा हुआ है, तो उसको कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे नरेशन का रिवीजन भी कर लेंगे। मतलब जो रिवीजन के लिए लिखा है इन सब, ये सब कंप्लीट हो चुका है, इसको रिवीजन करना है। और जो कंप्लीट पे लिखा है इसका मतलब इन सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हमने चाय पी, और चाय पीने के बाद अब हम लाइब्रेरी के लिए निकल चुके हैं। तो फाइनली अब हम लाइब्रेरी पहुंच चुके हैं, और जल्दी से हम अपनी सीट पर चलेंगे और अपनी पढ़ाई को करेंगे स्टार्ट। ये रही हमारी सीट, और हमने यहाँ पे बुक रख दी, और अब हम आ गए बालकनी में पानी भरने के लिए। और बालकनी से बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार का है। और अभी एकदम धूप है, बहुत तेज़ धूप नहीं है क्योंकि ठंड है, हल्की धूप है। और इस टाइम पे लगभग 1-2 बज रहे हैं। तो अब हमने पानी भर लिया है, और अब हम चलेंगे अपनी सीट पर, और आज की पढ़ाई को अपने स्टार्ट करेंगे। और मैं पहले सोच रही हूँ कि सबसे पहले तो जो मैंने टारगेट सेट किया है ना, नया टारगेट बनाया है, उसको मैं यहाँ पे डेस्क पे लगा दूँ। और अब हम स्टार्ट करेंगे वोकैब से। तो सबसे पहले हम वोकैब याद करेंगे। वोकैब में हम 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, और लगभग 10-15 तो पढ़ ही लेंगे, आज याद कर लेंगे। और कुछ ईडियम्स भी पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद जो पुराने हैं उनको रिवाइज भी करेंगे। मैंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का फॉर्म डाला था ग्रुप डी का, तो उसकी एग्ज़ाम सिटी आ चुकी है। और तो मैं सोच रही हूँ कि अब थोड़ा मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि 10 से 15 दिन ही बचे हुए हैं। तो अब मॉक टेस्ट देना शुरू करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अर्थमेटिक में, मतलब उसमें ना अर्थमेटिक से ही क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाएंगे, तो मेंसुरेशन उसमें इंक्लूड नहीं है। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ जो मैंने आज टारगेट बनाया था उसमें से मेंसुरेशन को मैं अभी ना करूँ। अभी जितने भी मैंने अर्थमेटिक के टॉपिक्स कवर करके रखे हैं सबको रिवाइज़ कर लूँ, और सबका मॉक टेस्ट दूँ चैप्टर वाइज, ताकि मैं इस एग्ज़ाम में अच्छा कर सकूँ। और मेंसुरेशन हम इस एग्ज़ाम के बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। मैंने सुबह सोचा तो यही था कि पहले मैं मेंसुरेशन निपटाऊंगी, बट अब एग्ज़ाम सिटी आ चुकी है, तो मुझे लगता है कि इसके भी मॉक टेस्ट दे देने चाहिए, और अर्थमेटिक का रिवीजन भी कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा ना कि एग्ज़ाम में मुझे जो क्वेश्चन आता भी रहेगा वो रिवीजन ना करने की वजह से मुझे छोड़ना पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं एक बार अर्थमेटिक जितना भी मैंने पढ़ रखा है सब रिवीजन कर लेती हूँ, और बाद में फिर मेंसुरेशन कंटिन्यू करेंगे। और मैंने 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ने के बाद ईडियम्स पढ़ना शुरू कर दिया है, और ईडियम्स भी मैं सोच रही हूँ साथ में पढ़ते हुए चलूँ। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते पढ़ते मैं बोर हो चुकी हूँ, तो मुझे लगा ईडियम्स भी शुरू कर देना चाहिए। तो ये रहे ईडियम्स जो मैंने आज याद करे हैं, और ये 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसको मैंने आज याद करा है। इसके बाद हम चल रहे हैं अर्थमेटिक का रिवीजन करने, और अर्थमेटिक में हमने परसेंटेज का रिवीजन कर रखा है, और अब हम आज रिवीजन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का। तो मैंने क्लास नोट्स ओपन कर ली है, और अब मैं क्लास नोट से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। जो क्वेश्चन मुझे नहीं आएगा फिर वो मैं नोट से देखूँगी। और वैसे तो प्रॉफिट और लॉस मतलब तैयार ही है एक तरीके से। हो सकता है शायद मतलब कोई क्वेश्चन फंस जाए, कोई क्वेश्चन ना समझ में आए, मैं भूल चुकी हूँ, तो उसको मैं फिर नोट से देख लूँगी।
तो अभी हम आए हैं बालकनी में पानी भरने के लिए। तो बाहर मैंने देखा एकदम अंधेरा हो चुका है, क्योंकि शाम के लगभग 6 साढ़े 6 बज रहे हैं और ठंडी में शाम को 5:30 6 बजे के बाद तो अंधेरा हो ही जाता है। और अब हम जा रहे हैं हिंदी का मॉक टेस्ट देने। हिंदी का मॉक टेस्ट इसलिए क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो पेपर है ना, ग्रुप डी वाला, उसमें हिंदी भी पूछी जाएगी। तो अब हम सोच रहे हैं कि मॉक टेस्ट जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक रेगुलर दें, ताकि जो भी टर्म्स मैं भूल चुकी हूँ वो याद मुझे आ जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए, ताकि मैं पेपर में अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाऊँ। इस वाले पेपर में भी 4 सब्जेक्ट होंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और जीएस। तो बस इसमें हिंदी एक्स्ट्रा होगी, बाकी लगभग पूरा पैटर्न सीजीएल वाला ही है। चारों सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन होंगे और एक एक नंबर का होगा। तो ये मॉक टेस्ट हो चुका है कंप्लीट और इसमें मेरी रैंक 235 आई है 627 में, और 10 में से 4 नंबर मिले हैं मुझे। इसके बाद मैंने एक और मॉक टेस्ट दिया था, उसमें भी 10 में से 4 ही नंबर मिले मुझे, और उसमें 154 रैंक आई है 316 में से। और अब हम प्रॉफिट एंड लॉस के जो आगे के क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको करने जा रहे हैं। 15 तक मैंने कर रखा था, अब 16 से हम आगे करेंगे। और इसके बाद हम थोड़ा सा जल ग्रहण करेंगे और इसके बाद जो है हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा वोकैब रिवीजन करना। जो मैंने सुबह पढ़ा था ना, तो मैं सोच रही हूँ एक बार उसको रिवाइज़ कर लूँ ताकि वो और अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि जैसे एक बार आप कुछ वर्ड्स पढ़ो और उसी दिन फिर से रिवाइज़ कर लो उन वर्ड्स को, तो ज़्यादा अच्छे से वो वर्ड्स याद हो जाते हैं। नहीं तो अगर एक बार पढ़ के फिर उसको मतलब कई दिनों तक नहीं पढ़ा जाता तो फिर वो दिमाग से उतर जाता है, फिर वापस से पढ़ना पड़ता है। तो इससे बढ़िया कई बार एक ही दिन रिवीजन कर लो तो वो वर्ड्स याद हो जाएंगे। और वो कैब में तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि वो कैब में आप जितना ज़्यादा याद करेंगे उतना ज़्यादा आप भूलते भी चले जाएंगे। तो आपको बार बार रिवीजन भी करते रहना होगा, तो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना होगा, तब जाके कहीं वो कैब अच्छे से याद होती है। और इसके बाद अब हम अपना बैग पैक करेंगे और घर के लिए निकलेंगे, और आज की पढ़ाई को लाइब्रेरी की पढ़ाई को तो यहीं पे समाप्त करेंगे, और घर जाके अगर मन होगा तो आगे पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। अदरवाइज़ आज मैंने काफ़ी मतलब पढ़ लिया है, तो इतना ही आज रखेंगे। बाकी जो है कल देखेंगे कल क्या पढ़ना है। तो फ़िलहाल तो मैं अभी घर जा रही हूँ और घर पहुँच के थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। घर पहुँच के हमने थोड़ी सी मूंगफली खाई और उसके बाद चाय पी। तो बस आज के व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।